सो गाइस मोस्टली जब भी कोई WWE इवेंट होता है ना तो हम सब कितने ज्यादा हाइप अप हो जाते हैं। WWE के सारे ही प्लान्स 100% एक्यूरेट भी होते हैं, लेकिन कभी कभी WWE के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती है ना कि नॉर्मल इवेंट तो छोड़ो, रेसलमेनिया एंड होते होते तक भी WWE को नुकसान झेलना पड़ता है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन कौन सा रेसलमेनिया था वो जिसने WWE के सारे ही प्लान्स कैंसिल करके रख दिए? तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी इसमें शामिल है जो शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल यार, मैं जिस रेसलमेनिया की बात कर रहा हूँ ना तो वो है रेसलमेनिया 32। आई नो कि अब आप सब कहोगे कि यार अब 1 लाख के आसपास डिस्प्यूटेटिव क्राउड मिला था WWE को, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो अभी रुको जरा, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन विद ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस, फर्स्ट एवर रेसलमेनिया नो होल्ड्स बार्ड स्ट्रीट फाइट। वैसे तो नो डाउट ये मैच एकदम ऑन पॉइंट था फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन क्या आप जानते हो ये मैच कभी ओरिजिनली प्लान्ड ही नहीं हुआ था। एक्चुअली WWE ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट का मैच पुश करना चाहती थी, एंड जब उस ईयर के रॉयल रंबल में द वाइट फैमिली ने मिलकर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया ना तो WWE ने इनकी फ्यूड को एस्टैब्लिश भी कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट को एक इंजरी हो गई जिसके चलते WWE को इस मैच को कैंसिल करना पड़ा एंड हमें क्लासिक को देखते देखते रह गए। बुरा तो यार अब इस बात का लगता है कि उस टाइम हम इस मैच को देख नहीं पाए और अब इस मैच को हम देख भी नहीं सकते क्योंकि हमारे सभी के प्यारे ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब इस मैच की बात करना एकदम बचकाना है। हम सिर्फ व्हाट इफ सीरीज में इसको कंसीडर कर सकते हैं, रियलिटी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, द अंडरटेकर वर्सेस शेन मैकमैन हेल इन अ सेल मैच। लेकिन मुझे पता है आप मुझे यहाँ भी गाली दोगे कि यार अब तेरे को इसमें भी दिक्कत है। तो यार पहले मैं आपको ये बता दूं कि WWE इस मैच को करवाना नहीं चाहती थी। WWE का मेन प्लान तो था कि वो अंडरटेकर को फाइनली जॉन सीना के साथ बुक करते ताकि इनकी फ्यूड रेसलमेनिया 32 की हाईलाइट बन सके एंड लोगों को उनका ड्रीम मैच डिलीवर कर दिया जाए। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना एक शोल्डर इंजरी से गुजर रहे थे जिसकी वजह से इस मैच को इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ा एंड अंडरटेकर को बुक कर दिया शेन मैकमैन के साथ। हालांकि 2 साल बाद रेसलमेनिया 34 में हमें जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर का एक इम्प्रॉम्प्टू मैच देखने को तो मिल गया, बट ये वैसा मैच नहीं था जैसे हम देखना चाहते थे। इसके बाद ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब इस लिस्ट में ये इकलौता मैच ऐसा है जो ओरिजिनली भी किसी को पसंद नहीं आया। ऊपर से रोमन रेंस जब इस मैच को जीत गए ना तब भी WWE को गाली पड़ी, ऑडियंस नाराज ही हो गई थी। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाता है सेथ रॉलिंस की नी इंजरी को। यस गाइस, सेथ रॉलिंस ना वहां पर इंजर्ड हो गए थे क्योंकि अगर वो इंजर्ड नहीं होते ना तो रेसलमेनिया 32 में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का एक चैंपियनशिप मेन इवेंट देखने को मिलता, जहां रोमन रेंस रेसलमेनिया 31 में हुए कैश इन का बदला लेते हुए नजर आते सेथ रॉलिंस से। लेकिन सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, इस मैच को तुरंत कैंसिल करके एक नया मैच सेट करना पड़ा और ट्रिपल एच को इस मैच में एंड कर दिया और इस वजह से हमें रोमन वर्सेस ट्रिपल एच का मेन इवेंट देखने को मिला रेसलमेनिया 32 में। वैसे लास्ट पर जाने से पहले ऑनरेबल मेंशन की बात कर लेते हैं जो कि है रेंडी ऑर्टन। वो भी उस साल इंजर्ड हो गए थे एंड इसीलिए उन्होंने रेसलमेनिया 32 को मिस भी कर दिया। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, इतनी मेहनत लगती है ये सब गैदर करने में आपके लिए और 1 सेकंड ही लगेगा, तो चलो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड इन द एंड वंस अगेन रोमन वर्सेस ट्रिपल एच। अब अगर रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस के साथ बुक करना था तो यार उस समय ट्रिपल एच क्या कर रहे होते? क्या वो रेसलमेनिया 32 को मिस कर देते? एक्चुअली में नहीं, वो जो ऐसी चीज करते ना उससे ढिंढोरा पिट जाता पूरे WWE यूनिवर्स में, क्योंकि ओरिजिनली रेसलमेनिया 32 में द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का मैच बुक किया जाना था एंड ये होता पूरे रेसलमेनिया का एक वर्थी मैच, मतलब एकदम हाईलाइट क्रिएट कर देता ये। एंड रिमेंबर सीन याद है आपको जहां रोंडा राउजी एंड द रॉक फेस कर रहे थे स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच को, मतलब आमने सामने थे एक दूसरे के, कोई मैच नहीं था ये। उनकी फ्यूड ने WWE ने वहीं से एस्टैब्लिश कर दी थी। लेकिन एक तो सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, ऊपर से द रॉक का शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट रहा ना, इतना ज्यादा क्रैश इन रहा कि WWE ने जल्दी से इस मैच को इंस्टेंटली क्लोज कर दिया एंड अपने प्लान्स में चेंज कर दिए। एंड फाइनली हमें क्या देखने को मिला? रोमन वर्सेस ट्रिपल एच फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और हो सकता है कुछ लोग इससे सेटिस्फाइड भी हो जाएं। तो आपने देखा यार किस तरीके से एक छोटी सी इंजरी ने हमें द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम को विटनेस करने से रोक दिया। एंड इनमें से कुछ मैचेस तो ऐसे हैं जो लगभग नामुमकिन है कि अब हो जाए। ट्रिपल एच भी रिटायर हो चुके हैं, द रॉक का आना जाना कुछ पता नहीं है एंड ब्रे वाइट तो इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए। तो इसीलिए कहते हैं गाइस, ऑल इट टेक्स इज एन इंजरी टू रीस्टार्ट एवरीथिंग। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वैसे इस सिनेरियो के लिए आपका क्या कहना था, या फिर आप रेसलमेनिया 32 जैसा हुआ उससे ही खुश हो? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।